बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बीफ नल्ली निहारी, जो हम घर के मसाले से तैयार करेंगे और रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार करेंगे। तो अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी की तरफ आते हैं। आधा किलो मैंने बोंग का गोश्त ले लिया है, जिसकी बड़े साइज़ की बोटियाँ करवा ली हैं। एक नल्ली ले लिए, क्योंकि बीफ नल्ली निहारी है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है। ये निहारी आप चिकन और मटन में भी बना सकते हैं। निहारी के गोश्त का अच्छा गला हुआ होना बहुत ज़रूरी है, इससे निहारी और जायकेदार लगती है। तो हम गोश्त को पहले से गला लेंगे। मैं प्रेशर कुकर में गोश्त, प्याज और पानी, इन तीनों चीज़ों को डालकर 20 मिनट के लिए गलने के लिए रख दूँगी। आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आप पतीली में भी गला सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को मैं 20 मिनट के लिए गलने के लिए रखूँगी। बेल बजने के बाद 20 मिनट तक आपने गोश्त को रखना है। गोश्त को अच्छा गलाना है, हलवा नहीं करना है, क्योंकि बाकी का गोश्त जो है वह मैं मसाला भूनते वक्त गलाऊँगी, ताकि उबले हुए का टेस्ट ना आए। ये देखिए 20 मिनट बाद हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है, हलवा नहीं हुआ है। प्याज जो मैंने इसके साथ डाली थी वो मैंने अलहदा निकाल ली। ये मसाला भूनते वक्त डालूंगी। हम तैयार करेंगे निहारी मसाला। निहारी मसाले के लिए मैंने 4 चम्मच सौंफ ले ली है, एक छोटा टुकड़ा सौंठ का ले लिया है, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 पेपली ली है, 4 से 5 पत्ते जावित्री के, 4 छोटी इलायची, आधा चम्मच काला ज़ीरा, आधा टुकड़ा जायफल का, 2 चम्मच मैंने भुने हुए चने ले लिए हैं, 10 काली मिर्चें, 10 लौंगे, 2 बड़ी इलायची, 1 चम्मच खसखस लिया है, 5 बादियान के फूल लिए हैं, 1 चम्मच मैंने कबाब चीनी लिया है, 1 चम्मच ज़ीरा लिया है। तमाम साबुत मसालों को आप तवे पे हल्का सा सेंक लीजिएगा और फिर इनको मैं बारीक पीस लूँगी। एक मिक्सी जार के अंदर डालकर बिल्कुल पाउडर फॉर्म में लेकर आना है। इन तमाम मसालों को इतना पीसना है कि ये पाउडर फॉर्म में आ जाए। ये देखिए मैंने इन तमाम मसालों को जो है वो बारीक पीस लिया है। 2 मरतबा ग्राइंड करा है। जब ये पाउडर फॉर्म में आया है आपने भी ऐसे ही पीसना है, बिल्कुल बारीक। अब इसके अंदर बाकी के मसाले मैं ऐड करूँगी। 1 चम्मच पिसी लाल मिर्च है, 1 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच नमक है और 1 चम्मच देगी लाल मिर्च है। देगी लाल मिर्च ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छा आता है नहारी का। तमाम जो स्पाइस हैं वो मैं निहारी मसाले के अंदर ऐड कर दूँगी और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। हमारा निहारी मसाला रेडी है। आप इसे किसी एयर टाइट बॉटल के अंदर 1 साल तक फ्रिज में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया नहीं डाला है, ये मैं गोश्त भूनते वक्त डालूँगी। तो हमारा ये निहारी मसाला अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। अब मैंने एक पतीली के अंदर 2 कप ऑयल ले लिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी प्याज भगार के लिए डालूँगी। ऑयल मैंने ज़्यादा लिया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऑयल जो है वो बाहर निकालना है। प्याज हल्की ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर गोश्त डाल दूँगी। तकरीबन 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे इसके अंदर, और हम इसके अंदर जो प्याज हमने गोश्त गलते वक्त डाली थी वो भी डाल देंगे और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। इन तीनों चीज़ों को इतना भूनना है कि गोश्त का उबला हुआ पन जो है वो ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह भूनने के बाद इसके अंदर मैं बाकी के स्पाइस जो है वो डालूँगी। 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। ये चारों चीज़ें जो हैं वो मैं मसाले के अंदर डाल दूँगी, गोश्त के अंदर। और अब इसके अंदर मैं 2 चम्मच निहारी मसाला जो हमने बना के रखा था उसमें से डाल दूँगी। थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि मसाला जल ना जाए। थोड़ी सी इसके अंदर देगी लाल मिर्च भी डालूँगी मैं, और 1 चम्मच नमक डाल दूँगी। देगी लाल मिर्च मुझे कम लग रही है, वो भी थोड़ी सी डाल दूँगी और इन सबको अच्छी तरीके से भून लूँगी। इनको इतना भूनना है 4 से 5 मिनट कि इनका ऑयल बाहर आ जाए। ये देखिए ऑयल बाहर आ गया है। अब मैं तमाम ऑयल जो है वो एक अलहदा प्याले के अंदर निकाल लूँगी, जैसे होटलों में होता है कि ऑयल अलहदा निकला हुआ होता है। थोड़ा पानी डालकर मैंने गोश्त को 5 मिनट के लिए गलने के लिए रख दिया था, ताकि गोश्त के अंदर मसाला जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए और उबले हुए का टेस्ट ना आए। ये देखें हमारी बोटियाँ, हलवा जिसे कहते हैं नहारी की, वो हो चुकी हैं। शोरबा हमारा इतना रेडी होना चाहिए कि आटा डालें तो उसका ज़्यादा पतला ना हो। अब इसके अंदर हम आटा डालेंगे। मैंने आटा घर का आम लिया है, आप इसकी जगह बेसन भी ले सकते हैं। 4 चम्मच आटा ले लिए। ये बहुत अहम स्टेप है, इसलिए इसको गौर से देखिएगा। ये 4 चम्मच मैंने आटा लिया है, गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया है। अब आपने चूल्हे की आंच जो है वो तेज़ कर देनी है। तेज़ आंच पर आपने जो है वो आटा ऐड करना है नहारी के अंदर। शोरबा जो है आप देख लें, आपको जितना चाहिए नहारी का उतना ही रखिएगा। अब इसके अंदर आटा जो है हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। सारा आटा एकदम से नहीं डालना है। थोड़ा आटा डालने के बाद आप देखिएगा, अगर आपकी नहारी गाढ़ी हो गई है तो आप मज़ीद आटा नहीं डालिएगा। जैसे मैंने 2 चम्मच आटा डाला है तो हमारी नहारी जो है वो गाढ़ी हो चुकी है। बाकी का आटा मैं इसके अंदर नहीं डालूँगी, सिर्फ 2 चम्मच आटा काफ़ी है आधा किलो गोश्त के लिए। ये देखें बाकी का मसाला मैंने बचा लिया है। अब इसको मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट पकने के लिए रखूँगी, ताकि गोश्त, आटा वगैरह जो है वो अच्छी तरीके से नहारी के अंदर मिक्स हो जाए। ये देखिए 5 मिनट में पकने के लिए रख दूँगी। हमारी नहारी जो है वो रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ।
निहारी आप घर के मसाले से बनाएं या पैकेट से बनाएं, अगर उसके अंदर आटा ज़्यादा हो जाए तो निहारी अच्छी बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए आटा डालने का स्टेप बहुत अहम है, उसे गौर से देखिएगा। ये सारा जो निहारी की जो ग्रेवी है बिल्कुल होटलों वाले इसी तरह करते हैं। मैंने जो है ग्रेवी डाल ली है, अब मैं ऊपर से ऑयल डालूँगी। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसके गार्निशिंग के लिए मैं थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्चें बारीक काट कर ऊपर से डाल दूँगी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।